morning students, my name is Pooja. I am going to continue my previous lecture on polymers. That is important for class 12. हमने अपने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी कि पॉलीमर्स के कैसे क्लासिफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमने क्लासिफाई किया था इसको तीन कैटेगरीज में, नेचुरल, सिंथेटिक एंड सेमी सिंथेटिक. On the basis of structure I skipped in the last video, I am telling here that is linear polymer, branched polymer and cross-linked polymer. And the third one is on the basis of molecular forces. We have four types: elastomer, fibers, thermoplastic and thermosetting. And the last one is on the basis of mode of polymerization. We have two categories: addition polymerization, that is also known as chain growth, and the second one is condensation, that is also known as step growth. अब आज हम अपनी इस वीडियो में सोर्स के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन और स्ट्रक्चर के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है उसको कंप्लीट करेंगे. दैट मीन्स कि इन नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंक, इन पॉलीमर्स के बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स. सोर्स के बेसिस पे हमने कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है? हमने थ्री मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट वन इज द नेचुरल पॉलीमर. एज द नेम इंडिकेट नेचुरल, इट मीन्स इट इज, ये हमें कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? नेचर से. नेचर में भी कहाँ से? प्लांट से एंड एनिमल से. कहाँ से ऑब्टेन होता है? प्लांट से और एनिमल से. इसके एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जांपल हम सब सुनते आते हैं, नेचुरल रबर. नेचुरल रबर हो गया. स्टार्च, सेलुलोज हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से भी. न्यूक्लिक एसिड हो गए, न्यूक्लिक एसिड हो गए. प्रोटीन्स हो गए. प्रोटीन्स किसके पॉलीमर होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं अमीनो एसिड के. किसके पॉलीमर्स होते हैं? ये अमीनो एसिड की. ये था कुछ नेचुरल पॉलीमर्स के बारे में जो हमें नेचर से मिलते हैं बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. एग्जांपल में आगे नेचुरल रबर, स्टार्च, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स किसके पॉलीमर होते हैं? अमीनो एसिड के. ये था कुछ नेचुरल पॉलीमर के बारे में. अब अपना नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, दैट इज सिंथेटिक पॉलीमर. नेक्स्ट वन इज सिंथेटिक पॉलीमर. ये वो पॉलीमर हैं जो लैब में बनाए जाते हैं बाय मैन. तो हम इनको क्या कह सकते हैं? दीज आर मैन मेड. हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये मैन मेड पॉलीमर्स है. तो इसके एग्जांपल्स में हम क्या पढ़ते हैं? पॉलीथीन हम सब घरों में यूज करते हैं, मार्केट में से फ्रूट्स लाने के लिए, वेजिटेबल्स लाने के लिए. साथ साथ सिंथेटिक रबर. सिंथेटिक रबर में आ जाती है हमारे पास नियोप्रीन, ब्यूना एस. इन पॉलीमर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे एक एक पॉलीमर के बारे में. ब्यूना एन. ये थे कुछ सिंथेटिक पॉलीमर्स के बारे में जो कि मैन के द्वारा बनाए जाते हैं लैब में. एग्जांपल्स आर पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, नियोप्रीन. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज सेमी सिंथेटिक. सिंथेटिक से ही सेमी सिंथेटिक बनाया गया है. सेमी सिंथेटिक में हम उन पॉलीमर्स को कंसीडर करते हैं. सेमी सिंथेटिक में हम किस पॉलीमर को कंसीडर करेंगे? जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे, मतलब जो नेचर से हमें मिल रहे हैं नेचुरल, उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन कर देते हैं. उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, जो अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, हमें नया प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको हम रिमूव कर देते हैं. मतलब अनडिजायरेबल प्रॉपर्टीज को तो रिमूव कर देते हैं और कुछ मॉडिफिकेशन होगी एक टाइप से, उसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर. इसके एग्जांपल्स में हम पढ़ेंगे रेयोन, सेलुलोज नाइट्रेट एंड द नेक्स्ट वन इज सेलुलोज एसीटेट. सेलुलोज एसीटेट यूज होता है थ्रेड्स बनाने के लिए, सन ग्लासेस बनाने के लिए. ये था सेमी सिंथेटिक के बारे में, जिसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स में ही मॉडिफिकेशन करके हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स बनाते हैं. इसके एग्जांपल्स हैं रेयोन. रेयोन एक टाइप से नायलॉन की ही फॉर्म है, नायलॉन को मॉडिफिकेशन करके ही बनाया गया है.
सेलुलोस नाइट्रेट, सेलुलोस एसीटेट, जो कि हम थ्रेड्स और सन ग्लासेस बनाने में यूज करते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा सोर्स के बेसिस पे। सोर्स के बेसिस पे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा। नेचुरल पॉलीमर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ, सिंथेटिक पॉलीमर बता चुकी हूँ, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बता चुकी हूँ। अब हम अपनी अगली क्लासिफिकेशन पे चलते हैं, जो कि है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। नेक्स्ट कौन सी क्लासिफिकेशन है हमारी? स्ट्रक्चर के बेसिस पे। हमने कितने कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है? 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट वन इज लीनियर, सेकंड वन इज ब्रांच्ड एंड थर्ड वन इज क्रॉस लिंक्ड। थर्ड वन कौन सी है हमारी? क्रॉस लिंक्ड। सबसे पहले पढ़ते हैं लीनियर पॉलीमर के बारे में। नेम ही इंडिकेट कर रहा है कि लीनियर चेन होगी हमारे पास, समथिंग लाइक दैट, कि हमारे पास लॉन्ग एंड स्ट्रेट चेन होती है। इसमें लॉन्ग और स्ट्रेट चेन एक तरह से देखने को हमें मिलती है। और जो लीनियर पॉलीमर्स होते हैं उसमें हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उनके बीच में। क्या होता है? जितने भी लीनियर पॉलीमर होंगे उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। और क्या होता है? हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो इसके एग्जांपल्स में हम पढ़ लेते हैं, लीनियर पॉलीमर के एग्जांपल्स में हाई डेंसिटी पॉलीथिन। क्या पढ़ लेते हैं हम इसके एग्जांपल्स में? हाई डेंसिटी पॉलीथिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्या इसमें टेम्परेचर हमें देना पड़ता है, क्या प्रेशर देना पड़ता है, किस टेम्परेचर पे किस प्रेशर पे हम अपनी रिएक्शन कराते हैं तब हमें हाई डेंसिटी पॉलीथिन मिलता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज ब्रांच्ड पॉलीमर। ब्रांचिंग नेम से ही इंडिकेट हो रहा है। अगर मेरे पास लीनियर पॉलीमर मैंने ऐसे दिखाया है तो इसी में मैं ब्रांचिंग कर दूँ कुछ इस टाइप से, तो ये मेरे पास हो गया ब्रांच्ड पॉलीमर। तो ब्रांच्ड पॉलीमर के कंपैरेटिवली लीनियर पॉलीमर से लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। इसके एग्जांपल्स में हम पढ़ लेते हैं लो डेंसिटी पॉलीथिन। ब्रांच्ड में कौन सा आता है हमारे पास? लो डेंसिटी पॉलीथिन। और एक और इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ग्लाइकोजन। क्लियर टू यू? ब्रांच पॉलीमर में हम पढ़ते हैं, मतलब इसमें लो डेंसिटी पॉलीथिन और ग्लाइकोजन, इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो डेंसिटी होती है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। और ब्रांचिंग मैंने आपको दिखाई दी थी किस टाइप से ब्रांचिंग होती है। लीनियर पॉलीमर हो गया, इसी में मैंने ब्रांचिंग कर दी कुछ इस टाइप से। तो ये मेरे पास हो गया ब्रांच्ड पॉलीमर। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। नेक्स्ट वन कौन सा है हमारे पास? क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। ये कौन से पॉलीमर है? दिस पॉलीमर आर फॉर्म्ड बाय बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर यूनिट्स। मोनोमर यूनिट से बनते हैं इन लीनियर। बाइफंक्शनल और ट्राइफंक्शनल मोनोमर यूनिट से मिलके बनते हैं एंड फॉर्म अ नेटवर्क। क्या फॉर्म करते हैं? मेनली जो क्रॉस लिंक नाम पड़ा है, एंड फॉर्म अ नेटवर्क। एक नेटवर्क का फॉर्म हमें देखने को मिलता है क्रॉस लिंक पॉलीमर में। जैसे मैं आपको शो करूं इसका एग्जांपल स्ट्रक्चर के थ्रू, तो ये मेरे पास हो गया लीनियर पॉलीमर समवट लाइक दैट। इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया यहाँ से, तो ये हो गया मेरे पास इसमें क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो कुछ इस टाइप से नेटवर्क सा हमें इनका देखने को मिलता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर में। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलता है क्रॉस लिंक पॉलीमर। तो इसके एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। इसके जो बहुत फेमस एग्जांपल है, हम अपने घरों में भी यूज करते हैं। हम घरों में जो हैंडल अपने यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। उनके हैंडल्स जो हैं यूटेंसिल्स के, वो बेकेलाइट के बने होते हैं। साथ साथ इसका एग्जांपल है मेलामाइन। जो हम घरों में क्रोकरी यूज करते हैं, अनब्रेकेबल क्रोकरी। कौन सी क्रोकरी? जो अनब्रेकेबल होती है, अनब्रेकेबल क्रोकरी होती है, उसमें हम मेलामाइन का यूज करते हैं। तो ये था क्रॉस लिंक पॉलीमर के बारे में। तो हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, लीनियर, ब्रांच्ड और क्रॉस लिंक। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना कंटिन्यू करेंगे ऑन क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस रहता है अब हमारा पढ़ना।
मॉलिक्यूलर फोर्सेस पे क्लासिफिकेशन, उसके बाद मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन पढ़ने के बाद उसमें इसी में मैं आप सबको बताऊंगी कि एडिशन कौन कौन से पॉलीमर है हमारे, मतलब एडिशन पॉलीमर में हम किस किस को कंसिडर करेंगे, साथ साथ कंडेंसेशन पॉलीमर में हम किस किस को यूज करेंगे। जैसे एडिशन में हमारे पास आ जाता है लो डेंसिटी पोलोथिन, हाई डेंसिटी पोलोथिन, टेफ्लॉन, इस टाइप से आ जाता है। कंडेंसेशन में हम पढ़ेंगे आगे नायलॉन 6,6, नायलॉन 610, और भी काफी है जो हम पढ़ेंगे, ये मैं जस्ट बता रही हूँ आपको यहाँ पे। और हमारा इस चैप्टर में क्या पढ़ना रहता है, इस चैप्टर में हमारा पढ़ना रहता है बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। क्या पढ़ना रहता है? बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स। ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में करेंगे।